अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक के पाकिस्तान में आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इसकी कीमत क्या होगी, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और जो सबसे अहम बात हुकूमत पाकिस्तान के इस पर क्या मौक़िफ़ है, और जो स्टारलिंक की मोबाइल सर्विस है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक बेसिकली एक कंपनी है जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है। ये रवायती कंपनियों से हट के है। रवायती कंपनियां किस तरह आपको इंटरनेट फराहम करती हैं, वो तारों के जरिए या फ्लैश फाइबर्स के जरिए आपको इंटरनेट फराहम करते हैं, लेकिन स्टारलिंक कंपनी जो है इसका हासा ये है कि ये आपको थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करेगी। ये कंपनी दरअसल अमेरिका की है, इसके बानी एलॉन मस्क हैं जो ट्विटर यानी एक्स को होल्ड करते हैं। बेसिकली जो स्टारलिंक कंपनी है ये स्पेस एक्स प्रोजेक्ट का पार्ट है, और ये रवायती तरीकों से आपको इंटरनेट फराहम नहीं करेगी, बल्कि ये आपको दुनिया का तेज़ तरीन इंटरनेट फराहम करेगी सैटेलाइट्स के ज़रिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सैटेलाइट जो ये स्टारलिंक कंपनी है ये 2015 में स्टार्ट होनी थी, लेकिन 2019 में स्टार्ट हुई। और space.com एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक स्टारलिंक कंपनी ने 6800 के करीब सैटेलाइट जो है वो हला में भेजे हुए हैं, जिनमें तकरीबन जो वर्किंग है वो 6714 सैटेलाइट्स हैं जो वर्किंग है और इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो स्टारलिंक कंपनी है ये कितने ममालिक में अपना इंटरनेट फराहम कर रही है। दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पे स्टारलिंक कंपनी अपनी सर्विसेज मुहैया कर रही है, और उनकी सर्विसेज को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूर दराज के जो इलाके हैं वो लोग भी स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। जो स्टारलिंक कंपनी है उसने दावा किया है कि इसका इंटरनेट इस कदर बेहतरीन और तेज़ है कि अगर आप समंदर की तह में हैं, आप जंगल में हैं, आप गारों में हैं, आप पहाड़ों में हैं, आप हवाई सफ़र कर रहे हैं, फ़िज़ाई सफ़र कर रहे हैं, आप उनके इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट के थ्रू तो इंटरनेट फराहम करता ही करता है, लेकिन जिस तरह बाकी कंपनियां रवायती तरीके से इंटरनेट फराहम करती हैं, स्टारलिंक भी रवायती तरीके से अपना इंटरनेट फराहम करता है। लेकिन जो उनकी ख़ास बात है वो यही है कि वो सैटेलाइट के थ्रू अपना जो सर्विसेज है फराहम करते हैं। अब इसमें जो तीसरा बड़ा अहम सवाल ये है वो आपके ज़हन में भी आता होगा कि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं वो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी फ़िज़ाई हदूद में मौजूद है, और हर सैटेलाइट जो है वो इंटरनेट की जो सर्विस है उसको यकीनी बनाएगा। उसके थ्रू हर जो ममालिक है उसकी फ़िज़ाई हदूद में जो सैटेलाइट होगा उसके थ्रू उस मुल्क का जो रहने वाला है वो स्टारलिंक के जो इंटरनेट है सैटेलाइट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकेगा। और इसके बाद चौथा बड़ा सवाल आपके ज़हन में ये आता होगा कि जो स्टारलिंक का इंटरनेट है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्या जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या या जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या या जिस फ़ोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं आप उस पर स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे? तो जी हाँ, आप इन स्मार्टफोन्स पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। इसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपको कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक फीचर के थ्रू आप ये इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। जिस तरह भी आप मौजूदा सेल फोन में आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप वाईफाई को ऑफ करके आप डाटा पे शिफ्ट हो जाते हैं, या डाटा से शिफ्ट होकर आप वाईफाई पे आ जाते हैं। इसी तरह कंपनी आपको ये सहूलत फराहम करेगी कि आप ब्राउज़र के थ्रू एक सॉफ्टवेयर या एक फीचर डाउनलोड करेंगे, देन आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप वाईफाई से डाटा से शिफ्ट कर सकेंगे स्टारलिंक के ऑप्शन पर, और वहां से आपको ये सहूलत मुयस्सर होगी। स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दरअसल आपको मोबाइल भी तब्दील नहीं करना पड़ेगा और आपको अपनी सिम भी तब्दील नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप उसी मोबाइल पे जो है स्टारलिंक का जो इंटरनेट होगा, दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट होगा, उसे एक्सेस कर सकेंगे। और आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए फिर आप किसी टावर की जरूरत भी नहीं रहेगी, किसी वायर की जरूरत भी नहीं रहेगी। आप पाकिस्तान में जहां कहीं भी होंगे या दुनिया में जहां कहीं भी होंगे जहां स्टारलिंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, अब इनकी एक और खास चीज भी है कि हाल ही में जो है स्टारलिंक ने ये सर्विस भी मुतारिफ कराई है कि स्टारलिंक के थ्रू आप मोबाइल सर्विस भी, यानी कि आप कॉल भी पूरी दुनिया में कहीं पे कर सकते हैं सिम के बगैर। अब जब ये चीज़ सामने आई कि आप मोबाइल फोन सिम के बगैर पूरी दुनिया में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, तो ये एक तहलका मच गया। तो इसकी डिटेल्स बेसिकली ये है कि जो स्टारलिंक कंपनी है वो मोबाइल सर्विस भी प्रोवाइड करती है सैटेलाइट के थ्रू, लेकिन ये इतनी आम नहीं है जितना आम उनका ये
انٹرنیٹ کی جو سروس ہوئی ہے. اب اس کو کیسے استعمال کیا جا سکے گا؟ اس کو بیسیکلی اس طرح استعمال کیا جائے گا، جو ہمارے موبائل آپریٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کریں گے، دین ان ایگریمنٹس کے بعد وہی موبائل آپریٹرز جو ہیں ہمیں اسٹار لنک کی جو موبائل سروس ہے اس تک ایکسیس فراہم کریں گے. اب جو اسٹار لنک اپنی سروسز مہیا کرنے کے لیے پاکستان میں تو رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن جو سب سے اہم سوال ہے، تاحال اس کی سروسز کو استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کوڈ آف کنڈکٹ یا طریقہ کار یا لائحہ عمل واضح نہیں کیا گیا کہ یہ صارفین کو کس طرح جو اپنی سروسز ہیں وہ فراہم کریں گے. شیزہ فاطمہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو اسٹار لنک ہے وہ پاکستان میں رجسٹر ہو چکا ہے، لیکن تاحال ابھی تک کوئی بھی لائحہ عمل واضح نہیں کیا گیا کہ یہ جو صارفین ہیں ان کو اپنی سروسز کیسے مہیا کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا میں پہلے اس پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تو نہیں بنے، لیکن ہم ایک جامع پالیسی تیار کر رہے ہیں جس کے بعد یہ اپنی سروسز فراہم کر سکیں گے. اور ساتھ میں ہم اس چیز پر بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو ہماری مقامی فریکوینسی ہوگی اس میں یہ جو سیٹلائٹس ہیں مداخلت نہ کر سکیں، ہماری سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. آخری اور ایک اہم سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ اسٹار لنک کو استعمال جو کرے گا وہ اس کے پیسے کتنے ادا کرے گا. ابھی تو آپ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بندہ 1500 دیتا ہے، کوئی 2000 دیتا ہے، کوئی 2500، کوئی 3000، کوئی 5000، کوئی 10,000 دیتا ہے. تو جناب روایتی جس طرح یہ روایتی انٹرنیٹ نہیں ہے، اس طرح روایتی انٹرنیٹ کی طرح اس کی فیس بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو اسٹار لنک کا انٹرنیٹ ہے یہ روایتی انٹرنیٹ کے مقابلے میں بہت مہنگا ہے. یعنی کہ صارفین کو اس کی قیمت پر منتھ جو ہے وہ $99 دینی ہوگی، اور انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے جو استعمال ہونے والی ڈش اور راؤٹر بھی آپ کو خریدنا پڑے گا، تو اس کے چارجز جو ہیں $549 ہیں. یہ ٹوٹل $648 بنتے ہیں، جو تقریباً پاکستانی 1,86,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے کہ پہلے $99 آپ کو پر منتھ دینا پڑے گا، اور اس کی ڈش اور راؤٹر کے لیے بھی آپ کو $550 دینا پڑے گا. تو کون اس کو استعمال کر سکے گا اور کون اس کو استعمال نہیں کر سکے گا؟ ناقدین کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ اس پر بھی اب کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ اس انٹرنیٹ تک جو رسائی ہے وہ کس کو حاصل ہوگی. اتنی قیمت پر عام بندے کو تو یہ سہولت میسر نہیں آ پائے گی. لیکن ناقدین کا اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے جو ڈیجیٹل تقسیم ہے وہ مزید بڑھے گی. یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو اس کو ایکسیس کر سکیں گے، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو ایوریج لوگ ہیں، وہ اس کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے. ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں تقریباً 96% لوگ اور امریکہ میں تقریباً 90% لوگ آلریڈی جو ہے وہ تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ کبھی احتجاج کے باعث بند ہو جاتا ہے، کبھی سیکیورٹی کے باعث بند ہو جاتا ہے. ٹویٹر ابھی تک بند ہے، ٹیلی گرام پر بھی ریسٹرکشنز ہیں، اور بہت سارے اس کے ساتھ مسائل جو ہیں لاحق ہیں اور درپیش ہیں. تو اب جو تیز ترین انٹرنیٹ ہے وہ پاکستان میں وہ کمپنی رجسٹر تو ہو گئی ہے، لیکن اس پر سوال باقی ہے کہ جو تیز ترین انٹرنیٹ ہے کیا آپ اور میں استعمال کر سکیں گے؟ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.